नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग 13 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और इन 13 क्वेश्चनों को हम लोग देखिए, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इन 13 क्वेश्चनों को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सोल्व कर सकते थे, जिसमें आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है। अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने 3 क्लासेस अब तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा आई बटन में, वहां से जाके आप लोगों को तीनों क्लासेस देख सकते हैं। देखिए बच्चों, आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं पेन फ्री मैथ, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ऐप डाउनलोड करने का क्या फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। इस ऐप पे जो आप लोगों के हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट 1500 जो क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए थे, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर कर रखे हैं। उसकी पीडीएफ आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। प्लस हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के हुए हैं, उन सभी की पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी अपने एप्लीकेशन पे। और लास्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। करंट अफेयर में आप लोगों को मैगजीन भी मिलेगी, प्लस प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। बायोलॉजी के टॉप 1000 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन, फिजिक्स के टॉप 500 क्वेश्चन। और आपको भी पता है कि अभी आप लोगों के सीईटी के एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, तो कंप्यूटर की एक बेसिक बुक प्लस प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। प्लस आपको फ्री में वीडियोस भी मिल जाएंगी, फ्री वीडियो क्लासेस भी आपको ऐप पे मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करिए पेन फ्री मैथ को, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप लोगों को इन सभी चीजों का फायदा उठाना है। ठीक है। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले, ईश्वर का दिया हुआ कभी भी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और हमेशा है ना बच्चों, तैयारी हमेशा पॉजिटिव होके करनी है, नेगेटिव होके नहीं करना है। हमेशा ये सोचना है कि भाई आपका सिलेक्शन अब की बार होगा ही होगा, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता क्या है, मैं एक बार आपको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। कुछ पैसे हैं भाई, जिसे एक निश्चित दर पर 20 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, तो दर क्या है ये आप लोगों को ज्ञात करना। आपने पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। सिर्फ आपने मुझे एक मोटा मोटा आइडिया बताया कि सर मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे और 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किए थे, और 20 सालों के बाद जब मुझे वो पैसे मिले तो मुझे कितने मिले भी, 6 गुना मिले। तो आप ये बताइए कि मैंने किस दर से पैसे इन्वेस्ट किए थे, ये आप लोगों को मुझे बताना। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक तरीके से, और फिर सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते थे, सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करना हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रेशियो लेना है भी। आपने क्या देखा भी, आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, आप कितना मान के चल रहे हो, आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 1 रुपये इन्वेस्ट किए थे, और 20 सालों के बाद वो राशि कितनी होगी भी, 6 गुना हो गई। यानी अमाउंट, यानी मिश्र धन आपको कितना मिला बच्चों, तो आपने बोला सर 6 रुपये मिला। अगर मैं यहाँ से पूछना चाहूँ साधारण ब्याज कितना मिला हुआ, तो आपने बोला सर साधारण ब्याज मिला हमें 5 रुपए, तो 5 आप लोगों का क्या होगा भी, यहाँ से साधारण ब्याज होगा। यहाँ से आप लोगों का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT, इसमें आप लोगों को रखना है। तो आपने क्या देखा भी, साधारण ब्याज कितना मिल रखा है आप लोगों को 5, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अभी ये हमें निकालना है। अब आपने क्या देखा भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों ने निकालना है, और टाइम आप लोगों को कितना दे रखा है, ये दे रखा है आप लोगों को 20 साल। प्रतिशत का साइन हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा भी, 100 लग जाएगा, तो ये यहाँ से प्रतिशत हट जाएगा। फिर आपने देखा भी, ये जो 20 है इससे कितने पे कटेगा, 5 पे, 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा 25, यानी जो दर आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों, 25% दर आप लोगों की आ जाएगी। देखिए बच्चों, अगर आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, तो ये एक बेसिक तरीका है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। देखिए, अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप लोगों का क्या फायदा होगा, जब तक आप लोग कुछ बेहतर नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को एग्जाम में सोल्व करना है तो इसका एक तरीका बताता हूं मैं। जब भी आपको 6 गुना 5 गुना इस तरीके से अगर कोई भी वैल्यू गिवन होगी, तो आप लोगों को क्या करना है, T1 - 1 डिवाइड बाय, या तो आप लोगों को यहाँ पे टाइम गिवन होगा, या यहाँ पे आपको क्या गिवन होगी भी, दर गिवन होगी।
इसको हमेशा किससे गुणा करोगे, आप 100 से गुणा करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे आपने देखा भी राशि जो है वो कितने गुणा होगी, 6 गुणा, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आपने बोला सर 5 बच जाएगा। फिर आपने देखा भी अब की बार आपको क्या दे रखा है, टाइम गिवन है या दर गिवन है, तो आपने बोला सर टाइम गिवन है कितना, 20 साल, तो यहाँ क्या रखोगे 20, गुणा में क्या करोगे भी 100, तो यहाँ से आप लोगों की क्या निकल के आ जाएगी, दर निकल के आ जाएगी। तो आपने देखा ये 20 इससे कितने पे कटेगा, 5 पे, तो 5 गुणा में 5 कितना होगा भी 25% आप लोगों का यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखिए इस फॉर्मूले में आप लोगों को डायरेक्ट रखना है, क्योंकि अगर बेसिक से भी करेंगे तो बेसिक से भी आप लोगों का इसी तरीके से सॉल्व होकर आ रहा था। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है भी जितने भी गुणा है उसमें से एक वैल्यू घटानी है, नीचे टाइम या दर रखना है और गुणा में 100 करना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ रुपए 10 वर्षों में कितने गुना हो जाते हैं, 3.5 गुना हो जाते हैं, तो दर ज्ञात आपको करनी है। तो आपने क्या देखा भाई 3.5 में से अगर 1 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 2.5 बच जाएगा। नीचे क्या गिवन है, दर गिवन है या समय गिवन है, तो आपने बोला सर समय गिवन है, कितना है अभी 10, गुणा में क्या करोगे भाई, गुणा में आप लोग करोगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 की गुणा 0.25 के साथ करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 दर आप लोगों का यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितने आसान बन जाएंगे जब अगर आप लोगों को एक एग्जाम में अप्रोच पता लग जाएगी भी एग्जाम में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को हम लोग पीआरटी फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या फायदा होगा। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहली क्लास में भी बताया था कि 98% क्वेश्चन जो है लॉजिकल सॉल्व हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है अभी, कोई राशि 8.33% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है, तो वह समय क्या है यह आप लोगों को बताना है। अब की बार आपको समय बताना, मैंने आपको क्या बताया था, T1 - 1 बटे में या तो आपको क्या गिवन होगा, रेट गिवन होगा या टाइम गिवन होगा। अब की बार क्या गिवन है भाई, आपको रेट गिवन है, गुणा में क्या करोगे 100 करोगे। तो आपने क्या देखा अभी 4 गुणा में 4 दे रखी है, 4 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, अभी 3 हो जाएगा। 8.33 को आप क्या लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो आप 8 सही 1/3 भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गई आप लोगों की 25/3, 3 नीचे तो ऊपर चला जाएगा। आपको पता है गुणा किससे करनी है, अभी 100 से करनी है, तो ये 25 इससे कितने पे कटेगा, 4 पे, 9 गुण 3 गुणा में 3 कितना होता है 9, 9 गुणा में 4 कितना होगा 36। तो समय आप लोगों का कितना आ जाएगा यहाँ से 36 साल आप लोगों का यहाँ से समय आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है अगर आप लोगों को बढ़िया तरीका पता हो तो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभी साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 2 में से 1 गया तो आप क्या बोलेंगे सर कितना बच गया 1। 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुना में 3 48, 48 जमा में 2 कितना होगा, तो इसको लिख सकते हो आप 50/3। तो समय कितना दे रखा है आपको 50/3, गुणा क्या करनी है भी आपको 100 से, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 100 गुणा में 3 बटे में क्या आ जाएगा, 50, ये 50 इससे कितने पे कटेगा 2 पे, तो 2 गुणा में 3 करोगे तो आंसर कितना हो गया 6% आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, यदि दर 4% हो तो यह किस दर से 6 गुना हो जाएगी, ये आप लोगों को बताना। देखिए अब की बार जो क्वेश्चन दे रखा है वो आप लोगों को 2 कंडीशन आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भी, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के बाद फिर आप लोगों को ये देखना है कि जो आपने, देखिए मैं आपको समझा ही देता हूँ कैसे है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है यदि दर कितनी दे रखी है 4%, तो वही करेंगे भी 3 गुना होगी, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया भी 2। अब की बार आपको समय दे रखा है या दर, तो आपने बोला सर दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी है 4 गुना में क्या करेंगे भी 100, तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। टाइम यहाँ से हमारा कितना आ गया भी, टाइम आ गया हमारा यहाँ से 50 साल। सब अब की बार हमें पता है, और इन 50 सालों में तो यह किस दर से 6 गुना हो जाएगी गिवन समय में। जो टाइम आप लोगों को दे रखा है वही टाइम आप लोगों को रखना है। तो आपने क्या देखा भी 6 गुना राशि करनी है, तो 6 में से 1 गया तो कितना बच गया भी 5। समय कितना है आपके पास, आपके पास 50, गुणा में क्या करोगे 100, तो आपने यहाँ से देखा भी आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आप लोगों का 10%। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है,
लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, इसका एक सही तरीका मैं आप लोगों को अब क्या बता रहा हूं। जब भी आप लोगों को जो गुणा वाली चीजें हैं वो 2 बार दे रखी हो, एक से ज्यादा बार दे रखी हो, तो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे अब क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे t-1 बटे में या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा या आपको टाइम गिवन होगा। ये किसके बराबर होगा? अभी t-1, इसके नीचे क्या लिखोगे? रेट, या तो रेट गिवन होगा या क्या गिवन होगा? भी आपको समय गिवन होगा। आपने यहाँ पे क्या देखा? भी यहाँ पे जो राशि हो 3 गुना होगी, 3 गुना होगी, तो इसका मतलब यहाँ क्या रखोगे भैया आप? 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? अभी 2। ठीक है, 4% दर आपकी बार आपको दे रखी है, तो आपने यहाँ पे लिखा भी 4 बराबर कितने गुना करनी है? 6 गुना। 6 में से 1 गया तो कितना बच गया? अभी 5। अब की बार आपको क्या निकालना है? भी अब की बार आपको दर निकालनी है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से लिख दिया। तो आपने क्या देखा? ये 2 इससे कितने पे कटेगा? 2 पे। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 10% आर की वैल्यू यहाँ से आप लोगों की आ जाएगी, और यही आप लोगों का सही आंसर होगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन पे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में वो 3 गुना हो जाती है, तो कम ब्याज वाली वार्षिक दर आपको बतानी है, क्या होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया बच्चों? 1। समय कितना दे रखा है आपके? 5 गुणा में 100 करोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आप लोगों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया? यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों का 20%। अब दूसरे वाले केस में देख लेते हैं, दूसरे वाले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है? समय कितना गिवन है? अभी 12 साल। कितने गुना हो जाती है? 3 गुना। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों? 2 गुणा में क्या करोगे भाई? 100। ये 2 इस 12 से कितने पे कटेगा? 6 पे। 100 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 16 सही 2/3%। और आपको क्या बताना था? कम ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करनी थी, तो 20% ज्यादा है या 16 से 2/3% कम है? तो आपने बोला सर 16 से 2/3% कम है, और यही वार्षिक ब्याज दर आपको बतानी थी, तो आंसर हो जाएगा 16 से 2/3 को आप 16.66% भी आप लोग यहां से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पे, कुछ रुपए 10 वर्षों में 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएंगे? ये अब की बार आपको बताना है। देखिए सेम वही आपको रखना है, t1-1 बटे में आप लोगों को या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा या क्या गिवन होगा? फिर समय गिवन होगा। ये इसके बराबर होगा t1-1, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा या समय गिवन होगा। आपने क्या देखा? भी 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? अभी 2। समय कितना गिवन है? अभी 10। कितने गुना करनी है राशि आपको? 11 गुना। 11 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? अभी 10। नीचे आपको क्या निकालना है? भी नीचे आपको निकालना है टाइम, तो यहाँ पे आप लोगों का ही हो गया। तो आपने क्या देखा? भी 10 गुणा में 10, या तो फिर आप इस 2 को इससे काटोगे तो कितने में कटेगा? 5 पे। तो टाइम आप लोगों का यहाँ से कितना आ गया? टाइम आप लोगों का यहाँ से आ गया बच्चों 50 आ गया। तो 50 सालों में वह राशि खुद का 11 गुना हो जाएगी। इस तरीके से भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ पैसे हैं जो 20 वर्षों में 11 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में वह राशि 15 गुना हो जाएगी? तो आपने क्या देखा? भी 11 गुना करना है, तो 11 में से 1 गया तो कितना बच गया भाई? 10। समय कितना दे रखा है? 20 बराबर कितने गुना राशि करनी है? 15। 15 में से 1 गया तो कितना आ गया? 14। समय आपकी और आपको निकालना है, तो आपने क्या देखा? भी 0 से 0 कट गया, तो टाइम आप लोगों का यहाँ से कितना आ गया? भी 28 साल आप लोगों का यहाँ से समय आ गया। ठीक है, अगर सेम यही क्वेश्चन अगर आप लोग पीआरटी फॉर्मूला से यूज करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और इतना समय हमारे पास है नहीं कि हम लोग इतना समय यहाँ पे लगा दें। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को बेसिक से भी बता देता हूं, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर है ना बेसिक से करना चाहते हो तो कैसे होगा। कुछ राशि है जो 20 वर्षों में कितनी होगी? भी 11 गुना होगी। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं भी कितना मान लेते हैं? पी मान लेता हूं। 11 गुना हो गई, या इसका मतलब ये है भी आपने जो पैसे लगाए थे, अगर आपने 1 रुपया लगाया था तो आपको मिला कितना रुपए? भी आपको मिले 11 रुपए, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? यहाँ से आपका 10 हो गया। तो आपने देखा भी 10 बराबर है 1। अब की बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। समय कितना गिवन है? भी आप लोगों को 20 साल, बटे में क्या आ जाएगा? यहाँ से 100 आ जाएगा। ये 20 इससे कितने पे कटेगा? 5 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना हो जाएगा? भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहाँ से 50%। 50% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अब ये क्या कहता है? तो वह राशि 15 गुना कब हो जाएगी? 15 गुना का मतलब है भी अगर आप 1 रुपया लगा रहे हो तो आपको अमाउंट में कितने रुपए मिले? 15, यानी साधारण ब्याज आपको कितना मिले? भी यहाँ से 14 मिले। तो आपने देखा 14 बराबर है 1। ठीक है, गुणा में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईयर कितना गिवन है? भी 50%।
बटे में 100। अब की बार आपको टाइम निकालना है तो आपने क्या देखा, ये इससे कितने पे कटेगा, 2 पे, तो टाइम आप लोगों का यहाँ से कितना आ जाएगा, 28 साल आप लोगों का यहाँ से टाइम आ जाएगा। अगर आप लोग इस बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप खुद देख सकते हैं कितना समय आप लोगों को लगने वाला है, और इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। देखिए 41 क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करना है। तो आपने देखा भी 7 गुना करनी है आप लोगों को, 7 में से 2 गुना हो जाती है तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया भी 1। समय कितना दे रखा है भी 7 साल बराबर। अब की बार जो राशि है वो आपको कितने गुना करनी है भी 4 गुना करनी है। 4 में से 1 गया तो कितना बच गया भी 3। क्या निकालना है भी समय निकालना है, तो टाइम आप लोगों का कितना आ जाएगा, टाइम आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा भी 21 साल आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप लोग कितना आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, ना ज्यादा आप लोगों ने इसमें कुछ लिखा और ना ज्यादा सोचने की भी आप लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ी। इसका मतलब क्या है भी, अगर आप लोगों को सही अप्रोच पता हो तो आप क्वेश्चनों को विद इन सेकंड में भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर तरीका नहीं पता तो आप लोग पीआरटी फॉर्मूला लगा के भी आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। 42 क्वेश्चन क्या कहते हैं, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोग 99% बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत करेंगे। मैं बताता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोच रहे होंगे। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया भी 3 गुना करना है, यानी 3 में से 1 गया कितना बच गया भी 2। समय कितना दे रखा है 10। ठीक है, अब की बार आपको क्या निकालना है भी कितने गुना हो जाएगी, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया जी। कितना समय दे रखा है भी 20, तो आपने क्या देखा ये 10 इससे कितने पे कट जाएगा 2 पे, तो कितने गुना हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। और आप लोग इसको आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएगी, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा गलत, क्योंकि आंसर कितना आएगा भी आप लोगों का 5 गुना आएगा। कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। फॉर्मूला क्या आता है अभी, T1 - 1 बटे में जो आप लोगों को टाइम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है T1 - 1 बटे में जो टाइम यहाँ पे गिवन है। तो आपने क्या देखा भी राशि कितने गुना होगी, 3 गुना होगी। 3 में से 1 गया तो कितना बच गया भी 2। समय कितना गिवन है आपके पास, समय गिवन है आपको 10। यहाँ पे आपको गुणा निकालना है कितने गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी T1 - 1। समय आपके यार कितना गिवन है भी आप लोगों को 20 गिवन है। ये इससे कितने में कटेगा 2 पे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा T1 - 1 किसके बराबर हो जाएगा 4 के, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी, और 5 ही आप लोगों का क्या होगा भी आंसर होगा। यानी वह राशि 20 वर्षों में खुद का 5 गुना हो जाएगी। इस तरीके से ये आंसर को आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते थे। देखिए 43 क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ चुके हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाती है, 41/4 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है क्या होगी। इसका मतलब क्या भी, अगर आप लोगों ने पैसे कितने लगाए थे 40, तो आप लोगों को पैसे मिले कितने भी 41। इसका मतलब साधारण ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया आप लोगों का 1 रुपया। यही तो वो बोल रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाती है भी 41/40 हो जाती है। तो आपको ये बताना था कि ब्याज दर क्या होगी। तो आपने क्या देखा भी 40 रुपए आपने लगाए थे, मिले कितने 41 रुपए। इसका मतलब ब्याज कितना मिला आपको, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। लेकिन ये जो 1 रुपया ब्याज आप लोगों को मिल रहा है, ये कितने सालों में मिल रहा है भी, ये मिल रहा है आपको 1/4 वर्षों में मिल रहा है। इसका मतलब साल का अगर आप लोग चौथा हिस्सा कर दोगे तो उसमें आप लोगों को ये कितने रुपए मिल रहे हैं भी 1 रुपया। यानी 3 महीने में आपको 1 रुपया मिलता है, तो पूरे साल में आपको 4 रुपए मिले। जैसे 1/4 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिला भी 1। अगर मैं आपसे पूरे साल का पूछना चाहूं तो पूरे साल में ब्याज कितना मिलेगा बच्चों, आपको 4 रुपए मिलेगा। ये जो 4 रुपए जो आपको ब्याज मिला है, ये किसके ऊपर निकालोगे आप लोग, हमेशा मूलधन के ऊपर, क्योंकि ब्याज की गणना हमेशा किसके ऊपर की जाती है, मूलधन के ऊपर। मूलधन कितना है भी आप लोगों का 40। प्रतिशत में आंसर चाहिए तो गुणा में क्या करेंगे 100। 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया। इसका मतलब जो दर आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10% दर आप लोगों की यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, देखिए आज हमने है ना 14 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और समय हमें बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। क्यों, क्योंकि ज्यादा सोचना ही नहीं, हमें सीधा वैल्यू पुट करनी और डायरेक्ट आंसर हमें निकाल। 43 क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व भी हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ चुके हैं 44 क्वेश्चन पे। ठीक है, लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, फिर ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होगी। ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है भी कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट आप लोगों को देना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 10वीं टाइप पे हम लोग बढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज की। कोई धनराशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी गई। ठीक है,
कोई पैसे हैं जो हमने उधार दे दिए, कितने सालों के लिए? 2 सालों के। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो हमें कितने रुपए मिलेंगे भी? 1080 रुपए हमें ब्याज अधिक प्राप्त होगा। तो मूलधन ज्ञात करना भी क्या होगा? क्वेश्चन काफी आसान है। हमने कोई पैसे इन्वेस्ट किए, कितने सालों के लिए उधार दे रहे हैं? हम 2 सालों के लिए उधार दे रहे हैं। लेकिन जो दर से हम पहले उधार देते थे ना, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर 3% बढ़ा दूं तो जो मुझे ब्याज है वो कितना ज्यादा मिलेगा? मुझे ब्याज ज्यादा मिलेगा बच्चों, 1080 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि भी आपने कितने रुपए उधार दिए थे, ये आप लोगों को बताना। आपने क्या देखा, पहले आप पैसे देते थे भी इस दर पे, लेकिन अब की बार आप पैसे दे रहे हो भी R+3%, इस दर पे आप लोग पैसे दे रहे हो। तो आपने क्या देखा, आप लोग पहले के कंपेयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कितने प्रतिशत बढ़ा दिया? भी 3% बढ़ा दिया। ये 3% बढ़ाने से क्या हुआ भी, जो आपको साधारण ब्याज मिल रहा है वो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? वो आपको मिल रहा है भी 1080 रुपए आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब 3% बढ़ाने से आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 1080 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 1080 रुपए मिल रहे हैं, कितने सालों में? भी 2 सालों में मिल रहे हैं। तो 3 गुणा में 2 करोगे तो कितना हो गया? भी 6% हो गया। यानी 6% की वैल्यू आपको किसके बराबर दे रही है? 1080 के बराबर दे रही है। क्योंकि साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणा में समय। साधारण ब्याज मिला कितना? भी 1080 मिला आपको, एक्स्ट्रा मिला। कितने सालों का? 2 सालों का। दर कितनी एक्स्ट्रा थी? 3%। तो 6% की वैल्यू किसके बराबर है? भी 1080 के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी आप लोगों की, अगर सॉल्व करते हो यहां से 180 के बराबर यहां से हो जाएगी। अगर 1% 180 के बराबर है, ठीक है, तो यहां से आपको 100% की वैल्यू बतानी है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से 18,000 आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान था, ज्यादा कुछ आप लोगों ने नहीं सोचना था। आपने ये देखा, भी 3% अधिक ब्याज दर बढ़ाने से कितने सालों के लिए? 2 साल। तो 3 गुणा में 2 करोगे तो ब्याज दर कितनी होगी? 6%। यानी 6% आप आगे वाले से एक्स्ट्रा ले रहे हो। 6% आपका किसके बराबर है? ये बराबर है आपका 1080 के। यानी 1% की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी आपकी 180 के। तो 100% की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी आपके 18,000 के। और मूलधन आपसे पूछा हुआ था, तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 क्वेश्चन, 46 और खत्म। 2 क्वेश्चन अब हमारे बच्चे में। 800 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज किसी दर से 3 वर्षों में कितना प्राप्त होता है? अभी 956 रुपए आप लोगों को प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो आपको 800 रुपए की धनराशि का 3 वर्षों में जो मिश्र धन आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना। देखिए, पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को चलो बेसिक से बता देता हूँ कि बेसिक से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं। आपने पैसे कितने लगाए? आपने पैसे लगाए भी 800 रुपए। आपको पैसे मिले कितने? 956 आपको मिले। इसका मतलब साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होगा आपका 156। इसको आप लोग पीआरटी वाले फॉर्मूले में रखेंगे। ब्याज कितना मिला? 156। पैसे लगाए कितने थे? भी 800। दर हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन दर हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? भी आर। समय कितना गिवन था? भी हमें समय गिवन था 3 साल, बटे में क्या करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 गुणा में 3 कितना हो गया? 24। तो 156 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 24 से, जो कि हमारा किसके बराबर आ जाएगा? दर के बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखते हो भाई, इसे सोल्व करके देखो कितने पे कट रहा है। अगर मैं इसे 4 से काटता हूँ तो 4 से कितने पे कट रहा है? ये 6 पे कट रहा है। ये कितने पे कटेगा भाई? 4 गुणा में 3 कितना होता है? 12। कितना शेष बच जाएगा? 36, 9। ये 6 से अगर इसे काटते हो तो 2 से अगर 2 से कट जाएगा, 3 से काट लो इसे। 3 से काटोगे तो कितने पे कटेगा भाई? ये कटेगा आप लोगों का 13 पे। ये कितने पे कटेगा? 2 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 6.5 आप लोगों की यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। 6.5 में अगर आप 4% बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 10.5 हो जाएगी। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन हमारे सही हुई है यानी। 156 आप लोगों को क्या मिला? भी साधारण ब्याज। तो 8 गुणा में 3 कितना हो गया? 24। 6 से अगर इसे 4 से काटोगे तो 6 पे कटेगा। ये कितने पे कटेगा? भी 39 पे कटेगा, क्योंकि 4 गुणा में 3 कितना होता है? 12। कितना शेष बच जाएगा? 36। ठीक है, तो 4 गुणा में 9 कितना होता है? ठीक है, तो 39 होगा। नीचे क्या बच गया? 6। अगर 3 से काटते हैं तो 39 कितने में जाएगा? भी 13 पे। 6 कितने में जाएगा? 2 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 6.5। और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10.5। क्यों? क्योंकि 4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप लोगों ने बढ़ा दिया। तो आपके पास पैसे कितने हैं? भी पैसे हैं आप लोगों के पास 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? भी 10.5। समय कितना गिवन है आपकी और आप लोगों को? 3 साल गिवन है। नीचे क्या लिखोगे भी आप लोग? 100 लिखोगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए 1 जीरो और लिखोगे
तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए। अब आपने क्या देखा, अभी 8 गुना में 3 कितना आ गया, अभी 24। 10 से अगर 5 से इसे काटोगे तो 2 पे, ये कितने पे कटेगा, अभी ये कटेगा आप लोगों का 21 पे, ठीक है। और 2 से इसे डिवाइड करोगे तो ये हो गया अभी 12 गुना में 21। अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भी इतना झमेला आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों ने डायरेक्ट देखना था भी डायरेक्ट कैसे आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या देखा, अभी पहले आप इस दर से आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अभी आप लोग जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने प्रतिशत पे कर रहे हो, अभी R+4%, यानी दर आपने 4% बढ़ा दी। 4% बढ़ा दी भाई, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो 4 गुना में 3 करोगे तो कितना होगा, अभी 12% आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा। ये बात आपको पता लगी, 12% जो एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा वो किसके ऊपर मिलेगा, अभी 800 के ऊपर। तो 800 का 12% अगर आप लोग निकालते हो तो आपने क्या देखा, भी कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको मिलेंगे भी 96 रुपए आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आपने देखा भी 956 तो आपको पहले मिलते ही थे, प्लस 96 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार जो आप लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो 4% ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, 4% ज्यादा की दर से आप लोग पैसे लोगे। तो 96 अगर आप लोग इसमें जोड़ोगे तो 6 और 6 कितना आ गया, 2, तो ये कितना आ गया 10 और 5 कितना आ गया 15, एक यहाँ पे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1052 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोगों ने सोचना था, आपने क्या देखा भी 4% बढ़ गया, कितने सालों के लिए भी 3 सालों के लिए। तो 12% एक्स्ट्रा मिलेगा। 12% एक्स्ट्रा किसका निकालना है भी 800 का। तो 800 का 12% यानी 8 गुना में 12 करो तो यानी 96 रुपए आपको ज्यादा मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे 956, इसमें 96 रुपए और मिलेंगे, यानी 1052 रुपए आप लोगों को अब मिलेंगे। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन में आपने क्या देखा भी, ब्याज दर, साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपए 5 वर्षों में कितने हो जाते हैं भी 2600 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आपने देखा भी 3% बढ़ रही है, कितने सालों के लिए भी 5 सालों के लिए, तो यानी कितना होगा भी 15% एक्स्ट्रा मिलेगा किसका भाई 2000 का। 2000 का 15% अगर आप लोग निकालते हो तो आपने क्या देखा भी 15% को हटाने के लिए नीचे 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी आपने देखा भी 300 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले आपको कितने रुपए मिलते थे 2600, 300 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी पैसे कितने मिलेंगे 2900 रुपए आपको मिलेंगे। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। देखिए भी आप लोगों को 15% निकालना था किसका 2000 का, तो आप लोगों ने डायरेक्ट देखना था भी 15 गुना में 20 कितना आ गया भी 300, क्योंकि आपको पता है 20% से 2 जीरो आप लोग के कट जाएंगे तो 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। पहले 2600 मिलते थे, 2600 में 300 जोड़ दिए तो आंसर कितना हो गया 2900। आप लोगों का सही आंसर यहाँ से हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बच्चों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल के नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन पे आप लोगों को जरूर प्रेस करना है। इससे क्या होगा, जितनी भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।